वेलकम टू मैथ मास्टर। आज हम सीखेंगे कि सिंबॉलिक लॉजिक का स्विचिंग सर्किट में कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा काम है। हम स्विचिंग सर्किट्स को बना सकते हैं लॉजिक का यूज कर। तो सबसे पहले समझते हैं, हम एक सर्किट समझते हैं। ये बैटरी है, उसमें फिर ये एक लैंप, तो यहां पर हमने एक स्विच दिखाया है। ये स्विच, इस स्विच को हम एस समझते हैं। अब ये स्विच अगर ऑन होगा, स्विच क्लोज होगा, क्लोज। इफ स्विच इज क्लोज तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ए बात समझ में? स्विच अगर क्लोज होगा मतलब कि स्विच ऐसा चाहिए। स्विच अगर क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट अगर फ्लो होगा तो उससे लाइट ग्लो होगा, लाइट ग्लो होगा ख्याल में। और स्विच अगर ओपन है तो ये स्विच ओपन हो गया, स्विच अगर ओपन है तो इसमें से सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब कि लाइट ग्लो नहीं होगा। लेकिन लॉजिक में हमको स्विच क्लोज, स्विच ओपन, ये हम इसको शो नहीं कर सकते। हमको सिर्फ यही सिंबल शो करना है लॉजिक में कि स्विच का सिंबल यह है। अब क्लोज या ओपन हम इसको ऐसे नहीं शो कर सकते। तो फिर क्या करना है आपको? तो सर्किट में स्विच को अगर क्लोज करना है, ओपन करना है, तो आपको ये शो करना है कि एस जो है, एस का मतलब होता है, इसको हम पकड़ते हैं स्टेटमेंट पी, मतलब के स्विच क्या है? क्लोज है। स्विच क्लोज का मतलब क्या हो गया? ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से और लाइट ग्लो हो रहा है। और आपको ये सिंबल यूज करना है एस डैश। इसका मतलब क्या हो गया? कि स्विच क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है। ये हो गया नेगेशन पी। तो पी का ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, पी का ये नेगेशन पी हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे ही एस और एस डैश ये कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं एक दूसरों के। मतलब कि एस स्विच और एस डैश स्विच ये हमको ये दिखाता है कि एस स्विच ओपन, सॉरी एस स्विच क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, और एस डैश का कॉम्प्लीमेंट हो गया मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो एस के लिए हम बोलेंगे ओपन स्विच, सॉरी क्लोज स्विच, और एस डैश के लिए बोलेंगे ओपन स्विच। तो एस और एस डैश को बोलेंगे हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट स्विचेस। तो ध्यान रखिए इसमें कि स्विच अगर क्लोज है तो करंट फ्लो होता है सर्किट में, उसके लिए हम सिंबल एस यूज करते हैं स्विच का, और उसको का जो स्टेटमेंट है पी है। और अगर स्विच क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो के लिए उसकी ट्रूथ वैल्यू हम 1 शो करते हैं। ओके, 1 मतलब कि ट्रू, ये ट्रू हो गया, ट्रू करंट फ्लो। अब उसके बाद में स्विच अगर ओपन है, स्विच ओपन तो करंट सर्किट में से फ्लो नहीं होगा, तो करंट सर्किट से फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब करंट डज नॉट फ्लो के लिए हम स्विच का सिंबल एस डैश करते हैं। ये हो गया नेगेशन पी। पी मतलब करंट फ्लो, नेगेशन पी करंट डज नॉट फ्लो, एस मतलब कि करंट फ्लो, एस डैश करंट डज नॉट फ्लो। करंट फ्लो के लिए उसका ट्रूथ वैल्यू टी होता है, टी को हम 1 लिखते हैं। बाइनरी कोड में 1 और 0 दिखाते हैं, क्योंकि बाइनरी में 2 ही लैंग्वेजेस, हाँ बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही सिंबल्स होते हैं 1 0। जब स्विच ओपन है इसका मतलब क्या होगी? करंट डज नॉट फ्लो। करंट डज नॉट फ्लो मतलब कि उसकी जो ट्रूथ वैल्यू एफ हो गई, एफ के लिए हम 0 लिखते हैं, मतलब कि नेगेशन पी। हाँ चलो पढ़ते हैं अभी कि स्विचेस की 2 सिस्टम होती है, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। स्विचेस इन पैरेलल और स्विच इन सीरीज। एक डायग्राम को कंसीडर करते हैं हम लोग कि ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यह इलेक्ट्रिक बल्ब है, यह फैन है, यह टेलीविज़न, और यह वॉशिंग मशीन। हर एक की स्विच अलग अलग दी हमने। तो इसमें ऐसा है कि ये जो सोर्स है हमारा, सोर्स का ये फर्स्ट टर्मिनल और ये सेकंड टर्मिनल हो गया। तो जब नंबर ऑफ गैजेट्स, मतलब कि 1 2 3 4, if the number of gadgets or number of switches are connected to the same point, this arrangement is called parallel, switches in parallel। मतलब कि ये बल्ब है, बल्ब
का एक टर्मिनल ए को है, सेकंड टर्मिनल बी को है, और ये जाता है सोर्स को सीधा सीधा। फैन का एक टर्मिनल ए को है, सेकंड टर्मिनल बी को है। टेलीविज़न का एक टर्मिनल ए को है, सेकंड टर्मिनल बी को है। और वॉशिंग मशीन का भी एक टर्मिनल ए को अटैच हो रहा है और सेकंड टर्मिनल बी को अटैच हो रहा है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्विचेस इन पैरेलल। गैजेट जो दिए हमने ये सब पैरेलल में दिए हुए हैं। तो हमारे घर की जो फिटिंग है, इलेक्ट्रिक फिटिंग, वो होती है पैरेलल में होती है। मतलब के 1 2 3 4 या आपके घर में और भी चीज़ें होंगी, तो आप उसको वो चीज़ें का जो रन करेंगी चीज़ें, उसका रन करना किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। जैसे कि आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको टेलीविज़न, फैन, लाइट नहीं चाहिए, आप इस स्विच को क्लोज कर दो। जब इस स्विच को क्लोज करोगे आप, तो क्या होगा, करंट तो वैसे यहाँ से निकलेगा, ऐसा करंट ऐसा होके ऐसा ऐसा यहाँ तक आ चुका होगा करंट वो। बस ये स्विच अगर ओपन होगी तो करंट ऐसे फ्लो ऐसा नहीं होगा, मतलब कि ये वॉशिंग मशीन वर्क नहीं करेंगी। जब आप इस स्विच को क्लोज करते हो, जब आप इस स्विच को क्लोज करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा ऐसा आकर ऐसा, ये यहाँ से करंट ऐसा जाकर ऐसा जाएगा और वो सर्किट पूरा हो जाएगा और आपका वॉशिंग मशीन रन करने लगेगा। जब आपका वॉशिंग मशीन रन करेगा और आपको जब टीवी, फैन और लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो वो स्विचेस कैसे रहेंगी, क्लोज रहेंगी, सॉरी वो स्विचेस ओपन रहेंगी, मतलब कि वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए तो वॉशिंग मशीन चलेगी। अगर आपको टेलीविज़न चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए, तो आप इसको ओपन कर दो, सिर्फ इसको क्लोज कर दो। तो करंट कैसे चलेगा, करंट यहाँ से ऐसा आकर इस टाइप से ऐसा टेलीविज़न से होते हुए इस स्विच में आएगा, ये स्विच से यहाँ से बी पर आकर वो सर्किट पूरा करेगा, मतलब कि टेलीविज़न चल रहा है। तो जब आपको टेलीविज़न चाहिए, वॉशिंग मशीन, फैन, लाइट नहीं चाहिए, तो आप इसको सिर्फ क्लोज कर दो। अगर आपको टेलीविज़न और फैन चाहिए तो आपको इस स्विच को क्लोज करना है। जब इस स्विच को क्लोज करें तो कैसा होगा, करंट यहाँ से ऐसा आएगा, टर्मिनल ए पर आएगा, ए से वो ऐसा जाकर टेलीविज़न में ऐसा जाकर ये एक सर्किट पूरा करेगा, तो टेलीविज़न शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट से वो ऐसा जाकर फैन में आएगा और फैन की स्विच क्लोज होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से ऐसा आकर इस बी टर्मिनल पर आ जाएगा और वो सर्किट पूरा हो जाएगा। मतलब आपको जिस चीज़ की जरूरत है उसी चीज़ को आप रन कर सकते हो। अगर आपको लाइट चाहिए तो लाइट को क्लोज कर दो, ठीक है। तो करंट इस सोर्स से करंट निकल के ए टर्मिनल में आ जाए, ए टर्मिनल से वो चला इस टाइप से यहाँ से और यहाँ से, और ये स्विचेस क्लोज होने की वजह से वो सीधा सीधा बी टर्मिनल में आ गया और सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। आपको जो गैजेट को रन करना है उसी की स्विच आप चालू कर सकते हो। तो ये जो है हमारा, ये अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्विचेस इन पैरेलल, स्विचेस इन पैरेलल। अब होता क्या इसमें, पैरेलल में होता है वोल्टेज कांस्टेंट और करंट डिवाइड हो जाता है। जब वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो जितना वोल्ट इस टेलीविजन को चाहिए उतना ही वोल्ट इस फैन को मिलेगा, उतना ही वोल्ट दूसरे फैन को मिलेगा, अगर वो दूसरे रूम में है तो उतना ही वोल्ट तीसरे फैन को मिलेगा, उतना ही वोल्ट इस लाइट को मिलेगा जितना वोल्ट और अगले लाइट को मिल सकता है। मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है इसके अंदर और करंट इसके अंदर डिवाइड हो जाता है। ओके, ये अरेंजमेंट होती है हमारी स्विचेस इन पैरेलल की अरेंजमेंट होती है। तो करंट जब डिवाइड होता है इसके अंदर, मान लो कि 5 एम्पीयर करंट है और 5 एम्पीयर करंट अगर डिवाइड हो रहा है चारों इसमें, तो करंट कैसा कम फ्लो होगा और जो वोल्टेज है, मतलब कि प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। तो सभी गैजेट्स में सेम टाइप ऑफ वोल्टेज रहेगा, सेम टाइप ऑफ प्रेशर रहेगा, तो सभी का जो रन करने का जो है परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं स्विचेस इन सीरीज में क्या होता है। तो स्विचेस इन सीरीज में क्या होता है कि वे नंबर ऑफ स्विचेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के पीछे एक के पीछे, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम स्विचेस इन सीरीज। अब देखो यहाँ पर इसमें 3 बल्ब्स, 1 2 3 बल्ब्स, ये 3 बल्ब जो है ये सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। अब ये स्विच ओपन है, जब हम स्विच को क्लोज करते तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट यहाँ से ऐसा फ्लो होगा, इस टाइप से ऐसा 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 और ऐसा जाकर ऐसा फिर से ऐसा, मतलब कि सर्किट पूरा होगा। और सर्किट पूरा होने के बाद में ये तीनों बल्ब एक साथ ग्लो करेंगे। अगर यहाँ का एक भी वायर अगर कट हो गया तो ये तीनों भी बल्ब ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि करंट यहाँ से इस यहाँ पर आकर हो जाएगा, करंट यहाँ से इधर पास नहीं होगा, मतलब कि इधर सर्किट पूरा नहीं होगा। इसलिए सीरीज में अगर एक भी बल्ब शॉर्ट होता है, आपका एक भी बल्ब फ्यूज होता है, तो सीरीज की बाकी लाइटें लगती नहीं है। ओके, चलो मान लेते हैं हम कि और सीरीज में क्या होता है कि करंट को कांस्टेंट रखा जाता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है इसमें। चलो मान लो कि 240 वोल्ट
हमारे घर में आ चुका है और हमारे पास में ये 40 बल्ब की सीरीज है। कितने बल्ब की सीरीज है? 40 बल्ब की सीरीज है। तो 240 वोल्ट को 40 बल्ब में डिवाइड कर दो तो 40, मतलब कि क्या होगा इसमें, एक बल्ब को 6 वोल्ट मिलेगा, 6 वोल्ट से एक बल्ब ग्लो होगा। तो वो ग्लो ख्याल में रखना है आपको। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये 40 बल्ब की सीरीज को 80 बल्ब की सीरीज कर देना है। तो जब इसको 80 बल्ब की सीरीज बनाओगे आप तो 240 वोल्ट ये 80 बल्ब में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 0 0 कैंसिल। कितना आएगा अब इसका आंसर? इसका आंसर आएगा अब 3 वोल्ट। मतलब कि सेकंड अटेम्प्ट में जब 80 बल्ब की सीरीज होती है तो उसके अंदर हर एक बल्ब को 3 वोल्ट मिलता है, और जब 40 बल्ब की सीरीज लगी तो एक बल्ब को 6 वोल्ट मिला। मतलब कि सेकंड कंडीशन में इसका जो ग्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ऐसा हो गया, डिवाइड हो गया वोल्टेज, करंट कांस्टेंट रहेगा उसके अंदर। इसलिए सीरीज में जो शॉक लगता है वो जोरदार शॉक लगता है, और अपने घर की जो फिटिंग पैरेलल में होती है उसमें शॉक लगता है, वो शॉक उतना सीवियर नहीं रहता है, इंसान बच जाता है। ठीक है, अब चलो मान लेते हैं इसमें कि करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज डिवाइड है इसके अंदर। अगर हमने 2-3 बल्ब का सीरीज कर दिया तो 240 वोल्ट को हम 3 बल्ब में अगर डिवाइड करेंगे तो हम एक बल्ब को 80 वोल्ट देंगे, तो 80 वोल्ट पे वो जो बल्ब है ग्लो नहीं होगा, वो जल जाएगा बल्ब। आए ख्याल में? तो ये अरेंजमेंट होता है स्विचेस इन सीरीज, और ये होता है स्विचेस इन पैरेलल। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट इनपुट एंड आउटपुट। आपके सामने सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इसमें तो जो स्विचेस एक के बाद एक रहती है उसको हम बोलते हैं सीरीज पे बोलते हैं, और जो स्विच सेम टर्मिनल को अटैच होंगे उसको बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पर स्विच S1 को हम कंसिडर करते हैं P इज स्विच S1, Q स्विच S2 और R स्विच S3। ऐसी हमको 3 स्विच दी हुई है, और ये बैटरी और ये लैंप। अब इस सर्किट में स्विच S2 मतलब के Q और स्विच S3 मतलब के R, ये दोनों स्विचेस सीरीज में है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। ये सीरीज में है। तो क्या करते हैं हम, स्विच S2 के लिए कैसा बनेगा सिंबॉलिक फॉर्म, तो इसका बनेगा सिंबॉलिक फॉर्म इस टाइप से। द सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा कि स्विच S2 मतलब के Q और स्विच S3 मतलब के R, ये दोनों स्विचेस सीरीज में है। आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज में होता है एंड और पैरेलल में होता है और, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 स्विचेस इन सीरीज उसको हम एंड से शो करते हैं, और अगर वही स्विचेस अगर पैरेलल में है तो उसको हम और से शो करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो Q और में क्या आ गया, सीरीज है इसलिए उसको हम एंड लिखते हैं। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाला जो बंच है, ये दोनों सीरीज स्विच का कॉम्बिनेशन ये S1 के साथ में पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का एक टर्मिनल जा रहा है इसको, दूसरा जा रहा है इसको, और S1 का भी एक टर्मिनल जा रहा है इस पॉइंट पर, दूसरा आ रहा है इस पॉइंट पर। मतलब कि ये दोनों भी है S1 और A कॉम्बिनेशन, दोनों भी A और B ये 2 पॉइंट पर कैसे हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, मतलब कि अरेंजमेंट हो गया पैरेलल में। तो उसके साथ में जो S1 है, S1 मतलब कि P है पैरेलल विथ दिस कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल के लिए हम और यूज करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया हमारा P और Q एंड R। अब आपको लिखना है इसका राइट द इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनपुट के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर स्विच S1 S2 S3 के लिए P Q और R। ओके, उसके बाद में आपको ये देखना है Q एंड R, एक कॉलम बनेगा Q एंड R का, और लास्ट कॉलम बनेगा P और Q एंड R, P और Q एंड R। इनपुट आउटपुट बनाते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स। इसमें 3 स्विचेस हैं PQR स्टेटमेंट्स, तो इसको PQR, अब 3 स्टेटमेंट होने की वजह से हम जो लिखते हैं TTFF वो डबल हो जाएगा
ऐसा टी टी एफ और एफ। सेकंड जो है टी एफ वो भी डबल हो जाएगा, टी एफ और थर्ड जो है वो रहेगा टी एफ। अब इसमें है क्यू एंड आर। क्यू मतलब के सेकंड कॉलम, आर मतलब के थर्ड कॉलम, दोनों का है एंड का रूल कैसा है, टी का टी। एंड में क्या होता है, टी का टी। अगर इनपुट अगर टी है तो आउटपुट भी टी रहेगा उसका, टी का टी, टी का टी। बाकी सब फॉल्स, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, इस टाइप का हो गया। लेकिन हमको इसका जो इनपुट और आउटपुट बनाना है, आपको टी के जगह लिखना है 1 और एफ के जगह आपको लिखना है 0। तो अब जब हम टेबल बनाएंगे, इसको पूरा करेंगे इनपुट आउटपुट के लिए, तो हम टी एफ ना लिखते हुए टी को 1 रिप्लेस करेंगे और एफ को हम 0 रिप्लेस करेंगे। तो ये पी होगा टी एफ टी को 1 रिप्लेस किया और एफ को 0 रिप्लेस किया। आगे टी एफ है, टी एफ टी एंड एफ, और ये लास्ट में टी एफ। अब टी एफ का आपको अच्छा मतलब प्रैक्टिस हो चुका है, तो आप टी बोलो 1 लिखो और एफ बोलो 0 लिखो, तो फास्ट हो जाएगा आपका। ओके, अब क्यू एंड आर में क्या होता है, एंड में होता है टी का टी मतलब के 1 का 1। इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 का 1, और कहाँ पर है 1 का 1। बाकी सब फॉल्स मतलब के 0, बाकी सब 0 मतलब के 0। अब उसके बाद में P मतलब के फर्स्ट कॉलम और Q एंड R मतलब के फोर्थ कॉलम, दोनों का और है। और में क्या होता है, तो और में FF का F मतलब के 0 का 0। तो आपको भी ढूंढना है कहाँ पर है 0, ये 0 FF का F मतलब के 0 का आउटपुट 0 का 0 और इसमें बाकी सब रिमेनिंग 2 रहेंगे, मतलब कि इसका आउटपुट हो जाएगा 1। इस प्रकार इसका आउटपुट हो गया है ये 1 1 1 1 0 0 0।